फीफा वर्ल्ड कप अपने अख्ताम को पहुंच गया है, लेकिन इसके साथ साथ बेशुमार सवालात जन्म ले रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब इल्ज़ामात की बात करें तो फीफा पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी आयद किया जा रहा है और अर्जेंटीना के हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ भी हुआ है। दूसरी जानिब अगर बात करें इंग्लिश प्रीमियर लीग के साबिक चीफ की, तो उन्होंने फीफा से मुतालबा किया है कि तमाम तर वाक़यात का सख्त नोटिस लिया जाए। फीफा ने हालिया रैंकिंग भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक स्पेन पहले नंबर पर फॉल कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम, sportslink.pk पर मुझे कहते हैं अमरीन अली। वीडियो में बाकायदा आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टिल अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से तो फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा राबिता मुनक़ता ना हो। वीडियो का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। और अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप तो आपको पता है कि अपने अख्ताम को पहुंच चुका है, लेकिन बेशुमार सवालात जन्म ले रहे हैं। ये सवालात क्यों जन्म ले रहे हैं? क्योंकि फ़ाइनल को आपको पता है कि फ़ाइनल में जब स्पेन और अर्जेंटीना आमने सामने आते हैं तो अर्जेंटीना का जो रवैया होता है वो इंतहाई नामुनासिब होता है और वो खिलाड़ियों पर तशद्दुद करते हैं। स्पेन के खिलाड़ियों को बेशतर दफ़ा आपने देखा होगा कि वो कभी धक्का दे रहे होते हैं, कभी जो है वो अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जब मैच का अख्ताम होता है तो एक खिलाड़ी की जानिब से मुक्का भी मारा जाता है। बहरहाल इसकी मैं डिटेल आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले इंग्लिश प्रीमियर लीग के साबिक चीफ रेफरी केथ हैकेट का कहना है कि इंटरनेशनल फेडरेशन यानी फीफा को तमाम तो चीज़ों का नोटिस ले लेना चाहिए, क्योंकि फीफा के डिसिप्लिन की बात है कि जब फीफा के एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है तो उसमें डिसिप्लिन की बात जब आती है तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। तो बहरहाल उन्होंने कहा है कि मिडफील्डर लियांड्रो पारेदीस पर कम अज़ कम 10 मैचेस की पाबंदी आयद होनी चाहिए ताकि जो फीफा का डिसिप्लिन है वो बरकरार रह सके। अब थोड़ा सा मैच की डिटेल पर जाते हैं। आपको पता है न्यू जर्सी स्टेडियम में ये मैच खेला गया फाइनल, जिसमें माहौल काफ़ी कशीदा था और माहौल तकरीबन 20 मिनट के बाद ही कशीदा हो गया था। एक तो 90 मिनट तक जब कोई गोल हो रहा नहीं था, उस टाइम अर्जेंटीना के खिलाड़ियों को आप बाआसानी देख सकते हैं कि वो एक एग्रेशन में आ चुके थे। अब माहौल उस वक्त ज़्यादा कशीदा हो गया है जब एंजो फर्नांडिस कोपो कुबार्सी पर फाउल करने पर दूसरा येलो कार्ड दिखाकर मैदान से उन्हें बाहर भेज दिया जाता है। फिर रेफरी की बात करें तो स्लावको वेंचिच की जानिब से फाइनल विक्ट्री का विसल बजाते ही स्पेन दूसरी मरतबा आलमी चैंपियन बनती है। और कोच की बात करें तो खिलाड़ी मैदान में उनके साथ खुशी मनाने लगे तो ग्राउंड एक किस्म का जंग का मैदान बन गया। अर्जेंटीना के खिलाड़ी नाहुएल मोलिना ने रोड्री को मुक्का मारा, यानी रोड्री जो कि कप्तान है उनको मुक्का मारा, जिसके बाद बोका जूनियर्स के स्टार लियांड्रो पारेदेस ने जलती पर तेल का काम किया और फिर उसके बाद उन्होंने ग्राउंड के वस्त में उन्हें निशाना बनाना शुरू कर लिया। खैर, पारेदेस का ये रवैया इंतहाई शर्मनाक था और उन्हें शर्मनाक करार दे दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि मिडफील्डर को ऐसा रवैया जो है वो जेब नहीं देता। फिर केथ हैकेट ने यह भी कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज है, जो कुछ हो वो बेहद अफसोसनाक है, और उन्होंने ये कहा कि कम से कम 10 मैचेस की तो उन पर पाबंदी होनी चाहिए। अब उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है? 2014 में भी ऐसा माजी में हो चुका है कि लुइस सुआरेज को इतालवी खिलाड़ी जॉर्जियो कैलिनी को दांत काटने पर 9 बैनुल-अक़वामी मैचों की पाबंदी और 4 माह के लिए तमाम फुटबॉल सरगर्मियों से मुअत्तल किया गया था। फिर इसी तरह 1994 की बात करें तो मोरोता सोती को लुइस एनरिके को कोहनी मारने पर 8 मैचेस की पाबंदी का सामना करना पड़ा था। तो जब आप माजी में इस तरह की चीज़ें कर चुके हैं तो फिर अभी भी आप पाबंदी लगा सकते हैं। 1986 में भी बात करें तो फाउल करने पर 3 मैचों की पाबंदी झेल चुके हैं एक प्लेयर। तो अगर इस तरह की चीज़ें माजी में हो चुकी हैं तो फिर वाई नॉट राइट नाउ, फिर ये चीज़ें मेरे ख्याल से हो लेनी चाहिए। अब दूसरी बात एक और जो मैं आपसे कह रही थी कि फीफा पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने अर्जेंटीना को बहुत सपोर्ट किया और फाइनल तक बेसिकली अर्जेंटीना को फीफा ने पहुंचाया। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और ये बहस उस वक्त छिड़ी है जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसी वीडियो लाइक की है जिसमें ये बात कही गई है। अब इस वीडियो को लाइक करने का मकसद आखिरकार क्या था? क्योंकि जब आप इस तरह के बयानात या इस तरह की वीडियोस लाइक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक केओस का बाइस बन जाते हैं, और सोशल मीडिया पर इस वक्त काफ़ी केओस है कि आखिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वो वीडियो लाइक क्यों की? उस वीडियो को लाइक करने का मकसद क्या था? या तो आप एग्री कर रहे हैं या फिर आप बिल्कुल इस बात को जानते हैं, तब ये चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल अब ऐसी वीडियो का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है और
मेरे ख्याल से तो इस पर वजाहत जारी कर देनी चाहिए या कोई स्टेटमेंट फीफा को जारी कर देना चाहिए, क्योंकि गेम्स की शफाफियत पर सवालात उठते हैं। अगर आप कोई ऐसी चीज़ या ऐसा कोई अगर आप स्टेटमेंट नहीं देते तो फिर इससे ये होता है कि गेम की जो शफाफियत है वो मुतासिर होती है। बहरहाल तमाम तर चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता आमने सामने हो रही हैं। जश्न अपनी जगह, स्पेन अब जश्न मनाने में स्टिल मसरूफ़ है और मुल्क वापस जा चुका है, लेकिन बहुत सारे जो सवालात जन्म ले रहे हैं, ज़ाहिर है उनका तो जवाब देना ही पड़ेगा। फिर अगर बात करें फ़ीफ़ा रैंकिंग की, तो फ़ीफ़ा ने नई रैंकिंग भी जारी कर दी है और सबसे अच्छी बात यह है, सबसे जिसे मैं एक अपॉर्चुनिटी कह लें या फिर ये एक प्लस पॉइंट कह लें स्पेन का, कि स्पेन पहले नंबर पर आ चुका है। और इसके साथ साथ अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना दूसरे नंबर पर, फ्रांस तीसरे नंबर, फ्रांस की देखिए तीसरे नंबर पर है, लेकिन अगर एम्बापे की बात करें जो कि फ्रांस के हैं तो वो 10 गोल पर सबसे ज़्यादा आगे हैं और ये फ्रांस की बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर जो है वो थोड़ा सा भी एक या लक कह लें, लक होती तो फिर इस वक्त फ्रांस फाइनल में आ सकता था। फ्रांस की गेम बहुत अच्छी थी ओवरऑल। इंग्लैंड फोर्थ पर आ चुका है और इंग्लैंड का आपने लास्ट सेमीफाइनल देखा था जिसमें उन्होंने 6-4 से फ्रांस को हराया था। तो इंग्लैंड बहरहाल चौथे नंबर पर है। ब्राज़ील जो कि माजी में आलमी चैम्पियन रही है वो 5th पोजीशन पर आ चुकी है। मैं समझती हूँ ब्राज़ील की ये एक बैड लक कह लें कि एक आलमी चैम्पियन होने वाली टीम 5th नंबर पे आ गई है। मराकश 6th नंबर पर है। पुर्तगाल की बात करें जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम है वो 7th नंबर पर आ चुकी है और इसके साथ साथ मैक्सिको 10वें और नॉर्वे की बात करें तो 19वें नंबर पर नॉर्वे जो है वो आ चुका है। तो कुछ टीमों की तनज़्ज़ुली हुई है, कुछ की तरक्की हुई है, लेकिन बहरहाल फीफा रैंकिंग के मुताबिक स्पेन इस वक्त पहले नंबर पर आ चुका है, जो कि स्पेन की बहुत बड़ी कामयाबी है। और यकीनी तौर पर हालिया फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें तो स्पेन ने वाकई कमाल किया है और अनबीटेबल टीम रही है। ओवरऑल टूर्नामेंट में 48 टीमों में कोई भी स्पेन को बीट नहीं कर सका और हुआ भी तो एक गोल हुआ और एक मैच तो ड्रॉ ही हो गया था। तो बहरहाल स्पेन को अप्रिशिएट किए बगैर ऑफ कोर्स नहीं रहा जा सकता। आप लोग भी अपनी अपनी राय दीजिएगा कि आप लोग इस मुतल्लिक़ क्या कहते हैं और जो इल्ज़ामात लगे इस पर आपकी क्या राय है। sportslink.pk पर फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए sportslink.pk के साथ।